नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें हम थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत पढ़ेंगे या हम बोल सकते हैं थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या इसको हम एनरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जो हमारा मल्टी फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, उसने कहा कि बुद्धि जो है विशिष्ट और स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से निर्मित होती है। मीन्स हमारी जो बुद्धि है वो इंटेलिजेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ हाईली पर्टिकुलराइज्ड एंड इंडिपेंडेंट फैकल्टीज, कि हमारी बुद्धि जो है इसमें कुछ विशिष्ट और कुछ इंडिपेंडेंट शक्तियां जो है, पावर्स जो होती हैं, मेंटल एबिलिटीज से बनती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम सा बनाया है, यहाँ पे मैंने बताया है कि जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने कहा देयर इज नो जनरल इंटेलिजेंस, कि सामान्य इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत बुद्धि का जो है परमाणुवादी सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार एक क्षेत्र में व्यक्ति के एक कार्य करने की योग्यता से हम दूसरे प्रकार के कार्य में उसकी योग्यता में कुछ जान नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मैथ्स में बुद्धिमान है तो हम हिस्ट्री का अध्ययन करने में उसकी योग्यता के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी थॉर्नडाइक के अनुसार कि जो हमारी बुद्धि है वो कैसी है, वो हमारी विशिष्ट और इंडिपेंडेंट है। मीन्स हमारी बुद्धि जो है मानसिक शक्तियों से निर्मित है। जो हमारी मेंटल एबिलिटी से निर्मित है, वो मेंटल एबिलिटी हमारी कैसी है, जो विशिष्ट, स्पेसिफिक और इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस है, इंडिपेंडेंट है, जिसका एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है, है ना। तो ये है हमारी क्या, इंटेलिजेंस, या हम बोल सकते हैं बुद्धि, किसके द्वारा, मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंदर इस तरह की विशिष्ट और स्वतंत्र मानसिक शक्तियों से हमारी बुद्धि निर्मित होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के गुण बताए, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसने बुद्धि के 4 विशेषताएं या 4 गुणों में भेद किया है। पहला है लेवल, जिसको बोलते हैं स्तर, दूसरा है रेंज, विस्तार, तीसरा है एरिया और चौथा है स्पीड। लेवल, लेवल क्या है, लेवल है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टास्क दैट कैन बी सॉल्व्ड, कि किसी कार्य को करने में कठिनाई की सीमा, कि इस कार्य को करने में कितनी कठिनाई आती है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ये लेवल है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पेपर। जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसमें भी हम जो है क्या, कैसे क्वेश्चन डालते हैं, इजी, मीडियम लेवल के जो मॉडरेट होते रहते हैं, और दूसरा है टफ। इस तरह के जो है क्वेश्चन हम डालते हैं। ये तो हो गया लेवल, कि किस लेवल क्या मतलब डिफिकल्टी है, इजी या मीडियम या टफ, पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं। रेंज का अर्थ है ये लेवल तक जितने टास्क सॉल्व होते हैं, मतलब रेंज रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दैट वी कैन सॉल्व। जैसे हमने बात की है यहाँ पे इजी, मॉडरेट और टफ, है ना, ये टी है टफ। तो यहाँ पे हमने बोला कि जैसे हमारे को पता लग गया कि ये तो इजी है, लेवल है, पता लग गया, लेकिन अगर हम टफ की बात करें, टफ में भी अब कौन से लेवल का टफ है ना। देखो कई बार क्या होता है, जब हम मैथ्स के सम करते हैं तो मैथ्स के सम में कई बार जो है मतलब वो टफ सम है ना, मुश्किल सम है, लेकिन उसमें ना कहीं हमें हिंट दिया होता है। जैसे कई बार हमें 2 हिंट दिए होते हैं तो पता लग जाता है, अगर 2 हिंट होंगे ना तब तक तो मैं ये सॉल्व कर ही लूंगा। अगर तो मान लो एक ही है हिंट, है ना, तो फिर लगता है यार कैसे करेंगे ये सॉल्व, कैसे करेंगे। जैसे मैं अपनी बात ही बताती हूँ। मैं जो है अपना एक पजल है सुडोकू, वो बहुत करती हूँ, ठीक है, मतलब मेरी आदत है कि मुझे सुडोकू करना ही करना है ना। तो क्या है, जब मैं सुडोकू करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ, जब उसके मैं हाई लेवल पे पहुंचती हूँ, मतलब हार्ड लेवल पे, तो हार्ड लेवल पे जो है कई बारी उसमें जो है नंबर्स जो है कितने दिए होते हैं, सिर्फ 7,
मतलब अलग अलग जो उसके ब्लॉक्स होते हैं उसमें नंबर कहीं कहीं पे ये 7 दिए होंगे। तो मैं उस टाइम सोचती हूँ यार मैं अब ये कर पाऊंगी कि नहीं। हाँ, अगर मतलब ये आ रहे हैं मेरी रेंज कि देखो मैं डिफिकल्टी की रेंज बता रही हूँ, अगर उसमें जो है मतलब नंबर दिए होंगे 9 तो मुझे लगता है मैं जल्दी से कर लूंगी, जबकि है 2 का ही अंतर है ना, 2 ही नंबर कम है, लेकिन क्या है मेरे को मतलब अपना रेंज पता लग जाती है कि मैं किस रेंज में वो काम कर सकती हूँ। जैसे मैंने आपको हिंट एग्जांपल दिया अपने क्वेश्चन पेपर का ही, कि क्वेश्चन पेपर में भी हमारे को जो है टफ है, तो टफ में भी अगर जो टफ है वो किस लेवल तक है, उसमें 2 हिंट है तो मैं इतना कर सकता हूँ, अगर 3 हिंट है तो मैं जल्दी से सॉल्व कर लूंगा। तो ये होती है हमारी रेंज। थर्ड है हमारा एरिया। एरिया क्या है? क्षेत्र। एरिया को बोलते हैं हम मतलब लेवल प्लस रेंज का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ए एरिया। एरिया इज ए समेशन ऑफ ऑल द रेंजेस एट ईच लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल जो है ये भी देख लेता है, देखो हमने ये भी देख लिया, लेवल का पता लग गया कि डिफिकल्ट टास्क कैसा है, रेंज में पता लग गया कि मैं किस रेंज तक उसको कर सकता हूं, तो मेरे को एक एरिया मिल जाता है, मेरा एरिया डिसाइड हो जाता है कि भाई हाँ इतने लेवल की डिफिकल्टी होगी और इस रेंज की होगी तो मैं उसको आसानी से कर सकता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया? एरिया। उसके बाद स्पीड, कि मैं इस काम को कितनी जल्दी, किसी काम को स्पीडली रैपिडली जल्दी से कर लेता हूं, मतलब मैं कितनी जल्दी उस काम को रिस्पॉन्ड करता हूं करने के लिए, तो ये हमारी कहलाती है क्या? स्पीड। साथ ही साथ थॉर्नडाइक ने देखो एट्रीब्यूट के साथ जो है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस भी दिया, प्रकार की बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है उसमें जो उसकी बुद्धि है वो 3 प्रकार की हो सकती है। पहली आती है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमूर्त बुद्धि। दूसरी है हमारी कंक्रीट इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि। और थर्ड आती है हमारी सोशल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं हम सामाजिक बुद्धि। देखो जो हमारी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है वो कौन सी होती है? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो हमारी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है, इट इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म में होती है प्रॉब्लम्स? सिंबल्स, वर्ड्स, नंबर की फॉर्म में होती हैं। तो वो वाली जो हमारी मतलब जब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वो हमारी बुद्धि होती है कौन सी? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जैसे हम बात करें कि ये इंटेलिजेंस जो होती है, ये बुद्धि जो है वो कैसी होती है? जो आइडियाज में होती है, ये हमें सामने नहीं दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको सुडोकू का एग्जांपल लिया, उसमें नंबर्स ही तो होते हैं, तो उन नंबर्स को जो है नंबर्स के थ्रू ही उसको जो पजल है उसको हम सॉल्व करते हैं। या हम बात करें कि जितनी भी हमारी रीजनिंग है वो भी हमारी कैसी होगी? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होगी, क्योंकि उसमें जो है हमें सोचना पड़ता है, उसके बाद ही हम आगे काम करते हैं। यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं कि जो हमारी डीपली नॉलेज जिसमें होती है हमें, अब डीपली नॉलेज किसको होती है, कौन से लोगों को होती है? अगर हम बात करें तो वो होते हैं गुड टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, है ना, हैव ए दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो इस टाइप की इंटेलिजेंस इनके पास होती है। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का हमें अच्छे से पता लग गया। अब हम बात करते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि मतलब वो इंटेलिजेंस, इट इज द एबिलिटी टू डील विद ए स्किल्ड ट्रेड्स एंड वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, है ना। देखो ये वो इंटेलिजेंस होती है जो लोग टच और फील, जो हमें सामने दिखाई देती है, जिसमें हम टच करते हैं, फील करते हैं, किसी चीज को ठीक करते हैं, किसी में हमारे को कौशल आ जाता है। जब हम इस तरह का जो काम करते हैं तो हम उसको अपनी इन कंक्रीट इंटेलिजेंस के थ्रू करते हैं। तो ऐसे लोग कौन कौन से होते हैं? जो ऐसे जैसे इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, है ना, जो हमारे आर्किटेक्चर्स हो गए, ये जो है इनमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है? इनमें हमारी होती है कंक्रीट इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं मूर्त बुद्धि, है ना, क्योंकि हम इसमें जो है टच करते हैं, फील करते हैं, फिर अपने स्किल से, अपने कौशल से उस चीज को हम सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। इसके बाद आती है हमारी सामाजिक बुद्धि, जिसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। ये है एडजस्टमेंट, है ना। तो इट इज द एबिलिटी एन इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशन, मतलब सामाजिक जो हमारे सिचुएशंस हैं,
है ना, परिस्थितियां हैं, उसमें एक बंदा जो है, मतलब एक इंडिविजुअल, वो क्या कैसे अपनी भूमिका अदा करता है। हम बोल सकते हैं आर्ट ऑफ विनिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग फ्रेंड्स, है ना। या हम बोलते हैं जो हमारे लीडर्स हैं, लीडर्स जो है हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, या मेंबर ऑफ डिप्लोमेटिक सोर्सेस, ये जो है हमारे कौन होते हैं, वो इस बुद्धि से, सोशल इंटेलिजेंस से जो है ओतप्रोत होते हैं, मतलब उनमें सोशल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे अगर हम बात करें कि उनका जो सोशियोमेट्रिक टेस्ट है अगर हम करें, तो उसमें हमें अच्छे से उसके बारे में पता लग जाता है कि इसमें कौन सी इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। तो आज हमने थॉर्नडाइक का जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी पढ़ा, और इसमें हमने जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के विषय में पढ़ा। तो आपको अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू क्लास।